जब हार थक जाओ, कहीं कुछ सहारा न मिले, भगाता जाए सारा संसार, कहीं कुछ एक पल को विश्राम न मिले, तो क्या करोगे भैया? कहाँ जाओ? जब कुछ नहीं समझ में आए तो बस आराम से सो जाओ, आंख बंद करो और गुरु 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 सतगुरु सतगुरु बोलो तो विश्राम मिल जाएगा, नींद आ जाएगी। बिल्कुल एक सत्य घटना बता रहा हूं। एक बच्चा बहुत प्रयास करता था पढ़ाई में, सफल नहीं होता, मेहनत करता लेकिन परीक्षा में फेल हो जाता। माता पिता बहुत प्रयास किए, सफल नहीं हुआ, तो सोचा लोगों ने कि ये तो गया काम से, सब उससे नफरत करने लगे। कोई इसको प्यार से, उसके माता पिता भी इसको प्यार से नहीं देखते। भूख लगी, भोजन मांगे तो बोले रखा वहीं ले लो। भूख लगी रहे, कहीं कुछ दिखे न। अपने माँ बाप का लड़का अकेला ही था, परंतु माँ बाप इतने थक चुके थे कि उनकी बुद्धि नहीं काम पकड़ पा रही। ये जमाना में पढ़ाई लिखाई बच्चों का बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है। माँ बाप यही सोचते हैं, इसका बच्चा ये हो गया, इसका बच्चा ये हो गया, मेरा बच्चा तो किसी काम का नहीं, मैं कितना खर्च कर डाली लेकिन ये सफल नहीं हुआ। तो माँ बाप थक जाते हैं और भूल ही जाते हैं कि मेरा बच्चा है ये। उसको छोड़ करके अपने अपने काम में चले जाते हैं, उस बच्चे का ध्यान नहीं देते। तो बच्चा भी धीरे धीरे पढ़ाई से मन हटने लगा उसका, और माँ बाप थे ही नहीं, सब अपने अपने काम पे चले गए। बच्चा अकेला ही था तो घूमने लगा बाहर निकल करके जब गया तो एक जगह सत्संग हो रहा था। सत्संग में व्यास जी बता रहे थे, जब आदमी थक जाए, हार जाए, अपना बल अपनी बुद्धि काम न दे, तो गुरु का ध्यान करना चाहिए। और गुरु क्या चीज इसको पता ही नहीं था। बोला गुरु मिल जाएंगे, लेकिन गुरु को न छोड़े। अब छोटा सा बच्चा तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा, लेकिन गुरु शब्द समझा हमने, गुरु। वहां से निकला, अपने घर पे आया, गुरु 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 करने लगा। गुरु एक तत्व होता है, यह शब्द में ब्रह्म है गुरु। यह भी एक बहुत बड़ा मंत्र है, गुरु खाली, और कुछ न नाम ना है, खाली गुरु। गुरु 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 कहते 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 रात में उसके मम्मी पापा आए, और रात में भी पागल जैसे गुरु 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 कह रहा था। माँ बाप बोले ये पागल किसी काम का है नहीं, डांटे उसको, मारे, बस पागल हो गया, इसको कल ले जाओ दवाखाना में दिखाना पड़ेगा, पागल हो गया है, किसी काम का नहीं है, सोता भी नहीं। एक लाभ मारे और आंख बंद किया, लेकिन अंदर अंदर गुरु 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 कह रहा था। सुबह में जब मम्मी पापा गए तो वो फिर उसी सत्संग के स्थान पर जाने लगा। तो उसको समझ में आया गुरु क्या चीज होता है। तो वहां देखा कुछ बच्चे
संस्कृत के थे, संस्कृत पढ़ने वाले, अपने गुरु को प्रणाम कर रहे थे और गुरु बहुत खुश होकर के उसको आशीर्वाद दे रहे। तो बच्चे कह रहे हैं, आप हमारे गुरु हैं, आपकी कृपा के कारण हम लोगों को बहुत सम्मान मिला है। तो बच्चा भी वहीं चला गया, बोला आपकी कृपा के कारण हमको बहुत सम्मान मिला है। तो गुरु बोले, ये कौन है बच्चा भाई, इसको तो हम जानते ही नहीं, कौन बच्चा है ये, इसको मैंने कौन सा सम्मान दिया है। बोले, बच्चा हम तो तुमको नहीं जानते। बोले, हम आपको जानते हैं, आप गुरु हैं ना। बोले, हाँ लेकिन तुम कैसे जानते। बोले, बता रहे थे गुरु के पास जो जाता है उसको सम्मान मिलता है। अब अपने माँ बाप का घर छोड़ करके गुरु के घर चला गया। गुरु माँ उसको देखी, बोली ये बच्चा कहाँ से आ गया। बोले, पता नहीं कहाँ से है, ये मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, अब हर समय गुरु गुरु कहता रहता है। अब उससे बच्चा पूछे, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा गांव कहाँ है। कुछ न बताए, बस खाली गुरु गुरु कहे। तो गुरु माँ को दया आ गई, बोले चलो अपना भी कोई बच्चा नहीं है, इसको अपना ही बच्चा समझ लेते हैं। गुरु भी उसको प्यार करने लगे, उसको कुछ पढ़ाए लेकिन एक अक्षर उसको ध्यान में ही नहीं आए, कुछ न पढ़ पाए, खाली गुरु गुरु करता रहे। बड़ा होता गया, गुरु उसके ऊपर नाराज, सिखाते बहुत लेकिन कुछ नहीं आया। लड़का बड़ा हो गया और सब बच्चे अपना अपना क्लास, अपर क्लास में आगे बढ़ते गए। वो वहीं एक पहली क्लास वाली कक्षा में पढ़ाई नहीं कर पाया। गुरु को बड़ी कृपा आई, बोले बेटा मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ और तुम्हारा भोजन कैसे चलेगा, तुमको तो कुछ आता भी नहीं, किसी काम के नहीं, क्या करूँ। अब तुम कोई अपना रास्ता, अपने गुरु को, अपने माता पिता का पता लगाओ। बोला, मेरे माता पिता का कोई पता नहीं है, मेरे गुरु ही माता पिता हैं, आप ही हैं। तो गुरु जी ने पता लगाया, तो पता चला कि फला जगह का लड़का है, इसके माता पिता इसका ध्यान नहीं देते, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था, बता दिया। बोले बच्चा चलो तुम्हारे माता पिता। बोला नहीं, मैं अपने माँ बाप के यहाँ नहीं जाऊँगा, आप ही मेरे सब कुछ हैं, गुरु ही मेरे सब कुछ होते हैं, आप कुछ पा गया, अब हमको दूसरा कुछ, हमको न पढ़ाई करना है न कुछ करना है, खाली आपकी सेवा करूँगा। गुरु बोले, भैया तुम इतने बड़े हो गए हो, हमारी सेवा कैसे करोगे तुम। बोले जैसे कर रहा हूँ, रोज सेवा करता था गुरु की। उठे, गुरु को पूरी जैसी व्यवस्था होती, शाम को लेट जाए तो उनका पैर दबाए, उनका बिस्तर, सारी व्यवस्था, सारी सेवा करता था। गुरु माँ की भी सेवा करता, गुरु की सेवा करता, कोई काम किसी को करने न देता, अकेला ही बच्चा करता रहता था। तो बोलता यही मेरी पढ़ाई, यही मैं सीख गया, यही बहुत खुश हो गया, मैं गुरु की सेवा करूँगा, हमको कुछ नहीं पढ़ना है। गुरु बोले बच्चा मैं तुमको एक बात बताऊं। बोले हाँ बताइए गुरु जी। बोला मैं पागल होने वाला हूँ, 12 साल तक मैं पागल रहूँगा और जो मेरे पास आएगा मैं इसको काटूंगा, मारूंगा, बहुत तकलीफ दूंगा, इसलिए बच्चा अब तुम यहाँ से चले जाओ। बच्चा बोला है जब तक आप स्वस्थ रहे मैंने खिलाया, आपको सेवा किया, आपने हमको खिलाया, अब आप बीमार हो जाएं तो मैं चला जाऊं। बोले बेटा बस कल से ही मेरी तबीयत खराब होने वाली है, कल से मैं पागल हो जाऊंगा। दूसरे दिन गुरु माँ को भी पता चल गया था कि पागल होने वाले हैं। गुरु माँ ने भी कहा बेटा अब तुम चले जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे गुरु तुमको मार डालेंगे, पागल हो जाएंगे, सारी कहानी अपनी बता चुके हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं ये। दूसरे दिन से गुरु पागल हुए, सारे बच्चे स्कूल आना बंद कर दिए, खाली वही एक लड़का रह गया गुरु की सेवा करने वाला। और गुरु तो पागल हुए थे, उसके ऊपर थूक दे, खाना के लिए जाए
तो डांटे, उसको मारे, काट लें, बहुत तकलीफ दें। गुरु माँ को तो देखते ही जल जाते थे। खाली वही लड़का किसी भी तरह से उनको खाना खिलाता तो उसका हाथ काट लेते, लेकिन खिलाता रहा। 12 साल तक अपने गुरु का तकलीफ झेला। 12 साल के बाद जब गुरु स्वस्थ हुए, उनका दिमाग ठीक हुआ, तो उसको अपने गोद में बिठा लिए। बोले बेटा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो कुछ नहीं हुई, तुमने सेवा इतनी बढ़िया कर दी है, अब मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। तुम जो दुनिया का मालिक है, दुनिया का ईश है, जिसको सब प्रणाम करते हैं, जो जगत गुरु कहा जाएगा, उसके गुरु